मैं सुरेंद्र सिंह चारण आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे मांग की लोच का अर्थ एवं मांग की लोच की मापने की विधियाँ या मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। मांग की लोच का अर्थ कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। यानी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच में आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे? मांग की लोच की मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा मांग कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है कि मांग की मात्रा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग की मात्रा, कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत। यहाँ इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, तो ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू, इसको पलट के लिख सकते हैं पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा को डेल्टा की जगह तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। और मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक होगी क्योंकि मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक ढाल का होता है। अब देखेंगे मांग की लोच कीमत लोच की श्रेणियां या भेद या मात्राएं। कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, भेद, मात्राएं, प्रकार। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप सभी वस्तुओं की मांग की मात्रा समान रूप से प्रभावित नहीं होती। कुछ वस्तुओं की कीमतों में वस्तुओं की कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है या प्रभाव पड़ता है, तो कुछ वस्तुओं की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन होगा तो मांग बहुत अधिक परिवर्तित होगी। जब मांग की लोच की जो श्रेणियां है उसको 5 भागों में बांटा गया। पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से कम और पूर्णतः बेलोचदार। देखिए, हम इसको इस वक्र के द्वारा आसानी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास मांग की लोच ज्ञात करने के लिए एक वक्र बनाएं। इसके लिए ये लाइन, यहाँ से देखिए एक लाइन ऐसे डाल दें, एक लाइन ऐसे डाल दें। ये अगर रेखा होगी तो यहाँ पर पूर्णतः लोचदार यानी अनंत लोच मांग की लोच होगी। ये लाइन है तो EP = 0 होगी। इन दोनों के बीचों बीच अगर कोई लाइन डाली जाए तो EP = 1 होती है। 3 पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई के बराबर लोचदार। अब इन दोनों के बीच की स्थिति हो तो वो होगी इकाई से अधिक लोचदार, यानी एक से ज़्यादा है यहाँ से और अनंत से कम। और इन दोनों के बीच की स्थिति होगी यहाँ से तो होगी इकाई से कम लोचदार। तो यहाँ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एक वक्र खींचने के लिए सीधा ये बनाते हैं, एक इधर ले जाएं, एक इधर ले जाएं, एक बिल्कुल बीचों बीच, एक इन दोनों के बीच में और एक इनके बीच में। तो हमें 5 श्रेणियां आसानी से ज्ञात हो सकती है। अब हम इसमें देखेंगे, ये देखिए मांग की लोच, ये जो परिभाषित जो करना है हमारे, यानी एक जैसी स्थिति में कर सकते हैं 5 को कि किसी वस्तु की कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच अनंत या पूर्णतः लोचदार होगी। और उसके लिए हम वक्र क्या खींच देंगे इस तरीके, जैसे हमें पहले आपको बताया कि यहाँ लाइन खींची और इसमें सीधी आड़ी रेखा के रूप में एक वक्र खींचेंगे। यहाँ कीमत में थोड़ी सी भी घट जाए या बढ़ जाए तो मांग की मात्रा बहुत अधिक परिवर्तित होती है तो मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होगी। अब इकाई से अधिक लोचदार। देखिए, इकाई से अधिक लोचदार में जैसे आपको वक्र बनाया कि ऐसे अगर बनेगा तो इकाई से अधिक लोचदार। यहाँ कीमतें प्रारंभिक कीमत स्तर, ये परिवर्तित कीमत स्तर। तो यहाँ मांग की कीमत P1 से घटकर P2 होती है तो मांग की मात्रा Q1 से बढ़कर Q2। तो यहाँ कीमत में परिवर्तन इतना सा होगा जबकि मांग की मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा है तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। यानी यहाँ ये कह सकते हैं किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में कीमत से अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई के अधिक लोचदार। कीमत के बराबर आनुपातिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार।
कीमत से कम आनुपातिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार, और यदि कोई परिवर्तन नहीं हो तो मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी, मांग की लोच शून्य होगी। अब हम देखें इकाई के बराबर, तो देखिए इकाई में वही किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यानी जितना कीमत में परिवर्तन है उतना ही मांग की मात्रा में परिवर्तन हो, ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार है कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग की मात्रा में कीमत से कम आनुपातिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। तो यहाँ कीमत में अधिक परिवर्तन है जबकि मांग की मात्रा में कीमत की तुलना में कम परिवर्तन है। यहाँ वक्र की आकृति क्या हो जाएगी, इस तरीके से। और यदि हमारे पास है कि पूर्णतः लोचदार मांग, तो यहाँ क्या करें, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो या शून्य परिवर्तन हो तो मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी। यानी ये सीधी खड़ी रेखा के रूप में मांग वक्र बन जाएगा, जिससे वस्तुओं की कीमत घटे या बढ़े कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम घरेलू आवश्यकता की चीज़ों में देखते हैं कि माचिस और नमक, इनकी कीमतें बढ़ जाए, जैसे अगर नमक 200 रुपये किलो हो जाए तो ये नहीं कहेंगे नमक बहुत महंगा है कि खाने में नमक मत डालो, कम डालो। या हम अगर बहुत सस्ता है 2 रुपये किलो हो जाए तो ये भी नहीं कह सकते कि हम नमक बहुत सस्ता है बहुत खा लो। या माचिस है कि अगर मान लीजिए 100 रुपये की एक माचिस हो जाए तो ये नहीं कि दीपक मत जलाना, माचिस बहुत महंगी हो रही। तो ये ऐसी आवश्यकता की चीज़ है कि जिससे हम ये मान के चलते हैं कि उसकी हमें ज़रूरत है और उसके लिए उसकी कीमतें बढ़े या घटे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते।